गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्रीमद् भागवत कथा कैंटो 10 चैप्टर 8 जो चालू है अभी। द्रोण और धारा की कथा। नंद बाबा और यशोदा मैया जैसे हम कैसे बन सकते हैं, उनका रहस्य आज हमारे मित्र गौरंग प्रभु जी हम सभी को बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यचर प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे बादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत सर्वस्य प्रदाम्भोजौ श्रीराधा मदन मोहनौ दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्ततौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रिये सुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी हर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. So we are on the last part of the 8th chapter of Srimad Bhagavatam 10th canto. Okay, तो ये 8वें अध्याय में भगवान के मुख्यतः भगवान के जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन है। ओके, शुरुआत में आता है कि कैसे भगवान का नामकरण किया गया। ओके, उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे भगवान जो है घुटनों के बल चलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे
नॉर्मल वो चलने लगते हैं। ओके, कृष्ण और बलराम दोनों। एंड देन फिर उनके नटखट लीलाएं आती हैं कि कैसे वो पूरे ब्रजमंडल में सारे गोपियों के घर में वो माखन चोरी करते हैं, और सारी गोपियां जो है एक एक करके माता यशोदा को रोज कंप्लेन करने आते हैं। ओके, उन लीलाओं के बारे में हमने चर्चा किया। पिछली बार हमने चर्चा किया कि किस प्रकार भगवान जो है ब्रज रज ब्रज की जो मिट्टी है उसका भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं। ओके, और खाने के उपरांत माता यशोदा जब उनको मुख खोलने को कहती है, तब मुख में सारा जो ब्रह्मांड है वो उनको दिखाते हैं भगवान। ओके, एंड इसके बाद ये देखने के बाद माता यशोदा जो है क्षण भर के लिए वो भयभीत हो जाती है, डर जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। फिर वैसा वो कंक्लूड करती है कि हो ना हो मेरे बच्चे ने ही ये किया है, मेरे बच्चे में ही कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये सब दिखाई दे रहा है। ओके, अदरवाइज कोई देवता क्यों मुझे अपने माया जाल में फंसाएगा। ना ही मेरा दिमाग खराब है। ओके, ना ही मैं स्वप्न देख रही हूँ। ओके, और ऐसे फिर वो कंक्लूड करती है कि हो ना हो मेरे बच्चे के अंदर ही ये शक्ति है। ऐसा वो क्यों सोचती है? क्योंकि गर्गाचार्य ने नामकरण के समय बताया था कि ये बालक जो है नारायण के समान है, हर दृष्टि में, हर तरीके से। तो और फिर अगले ही क्षण वो समझती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मेरा अपना बालक है, ये नारायण कैसे हो सकता है? अगर ये नारायण है तो फिर ये क्यों मेरा स्तनपान करता है, या क्यों छोटी छोटी डरावनी आवाज में डर जाता है, बिल्लियों की आवाज से डर जाता है, बिजली खड़कने से ये उसकी आवाज सुनने से डर जाता है और मेरे गोद में आके छुप जाता है। ये नारायण कैसे हो सकता है? तो क्षण भर के लिए माता यशोदा को ऐसा लगा कि नहीं, होना हो ये नारायण है, लेकिन अगले ही क्षण वो ऐसा सोचती है कि नहीं, ये मेरा बालक ही है। और फिर वो सोचने लगती है कि एक्चुअल में भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही सबकी रक्षा करते हैं। और वो ऐसा समझने लगती है कि एक्चुअल में मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो केवल नारायण ही कर सकते हैं। और मैं क्या हूँ? मैं केवल एक नारायण की दासी हूँ। ओके, ना कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ना नंद महाराज मेरे पति हैं, ना मैं वृंदावन की महारानी हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ और भगवान की दासी हूँ। तो ये जो है बोलते हैं ना, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार किन लोगों के लिए है? हम जैसे लोगों के लिए है, बिकॉज वी आर ड्राउन्ड इन दिस मटीरियल ओशन। हम शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीजों को ही अपना रियलिटी मानते हैं, जबकि दैट इज नॉट द रियलिटी, दैट इज जस्ट अ टेम्पररी रियलिटी, यू कैन से दैट इज नॉट इटर्नल। ओके, सो एनीथिंग रिलेटेड टू द बॉडी दैट इज नॉट इटर्नल। ओके, तो ये जो आत्म साक्षात्कार है ये हमें सीखना चाहिए माता यशोदा से। ओके, एक्चुअली इट इज नॉट मेंट फॉर मदर यशोदा, शी इज अबव ऑल दीज थिंग्स। ओके, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षित महाराज जो है पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था नंद और यशोदा ने कि उनको ये गति मिली है कि आज कृष्ण जो है उनके पुत्र बने हैं, ये प्रश्न अभी आएगा। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में वेरी क्लियरली ही राइट्स कि this kind of detachment from body and bodily relationships, we should learn from Mother Yashoda. Okay, and ये जो detachment है इसके भी परे क्या है? इसके परे है भक्ति। Okay, so detachment is not the end, not the ultimate. Okay, we should get detached from the material world and we should get attached to Krishna. ओके, दैट इज द रियल पर्पस। ओके, वरना फिर हम में और नॉर्मल जो योगी है जो ध्यान करते हैं उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा, है ना? जो योगी लोग होते हैं व्हाट दे डू, दे सिंपली बिकम डिटैच्ड। ओके, नेति 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 यानी आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, ऐसा कर करके सांख्य योग फॉलो कर करके दे कंक्लूड कि आई एम नॉट दिस बॉडी। ओके, अरे बाबा, यू आर नॉट दिस बॉडी, देन व्हाट आर यू? यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। So we have to go further. Okay, so we are not just the body, this is not our end philosophy. Our philosophy is I am not this body, I am part and parcel of Krishna, and serving Krishna, serving him with love and devotion, that is the ultimate goal of life.
that we have to come to that particular level. Okay, so Mother Yashoda, she was already on that level. Okay, but भगवान का ये जो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य को देखने के बाद she started thinking like this, oh, I am not mother of Krishna, I am not a wife of Nand Maharaj, ऐसा सब वो सोचने लगी। तो जब वो ऐसा सोचने लगी क्षण भर के लिए, तो भगवान ने सोचा अगर ये ऐसा सोचेगी तो हु विल फीड मी, मुझे कौन खाना खिलाएगा, कौन मुझे दूध पिलाएगा, कौन मुझे लाड़ प्यार करेगा। तो तुरंत भगवान ने क्या किया, अपना जो योग माया है उसका पर्दा वापस डाल दिया, यानी वो जो ऐश्वर्य भगवान ने जो दिखाया था, ऑपुलेंस जो दिखाया था, उसको ढक दिया। तो जैसे ही योग माया क्या करती है, जीव को भगवान के और निकट लेकर आती है, और महामाया क्या करती है, जीव को भगवान से दूर लेकर जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि जीव ही वो चाहता है। जब जीव नहीं चाहता कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, तो महामाया क्या करती है, शी गिव्स दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वेयर दैट जीवा, वेयर दैट सोल कैन गो अवे फ्रॉम कृष्ण। ओके, ऐसे योनि में डाल देती है, ऐसी परिस्थिति में डाल देती है। Okay, but when we sincerely desire, oh Krishna, I really want to love you, I want to serve you, then Yoga Maya will start acting. Then Yoga Maya will make all those arrangements and she will bring us closer to Krishna. Okay, तो योग माया का पर्दा आते ही माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है वो और 1000 गुना बढ़ गया, पहले से ज्यादा बढ़ गया। Okay, and she immediately took Krishna and she started breastfeeding him. Okay, and she started kissing him, she started breastfeeding him, and then वो देखने लगी अपने लाला को, वो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। फिर उनको लगा कि ये मैंने जो भी देखा है वो सब बुरा सपना था, it was all a dream. Okay, and she immediately forgot also कि I have nothing to do with all these universal form and this and that. He is my son, this is the only truth. Okay, and she literally forgot all those opulences that Krishna showed her. Okay, तो अब ये प्रसंग सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न उठता है। ओके, तो वो पूछते हैं, श्री राजउवाच नंद किम अकरोत् ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, नंद महाराज ने और माता यशोदा ने ऐसा कौन सा श्रेय एवं महोदयन, ऐसा कौन सा पुण्य किया था, यशोदा च महाभागा, स्पेसिफिकली माता यशोदा के बारे में बोल रहे हैं। वो पहले तो नंद महाराज का नाम लिया, उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं, यशोदा च महाभागा, महाभागा यानी मोस्ट फॉर्चुनेट वुमेन इन द होल वर्ल्ड। हु इज दैट? मदर यशोदा। ओके, पपो यस्य स्तनम हरि, ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हरि यानी कृष्ण जो है, भगवान नारायण जो स्वयं जो है, वो माता यशोदा का स्तनपान कर रहे हैं। ही इज ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ मदर यशोदा। ऐसा कौन सा पुण्य किया था यशोदा और नंद महाराज ने? स्पेसिफिकली पहले तो नंद महाराज का नाम लिया, नंद किम अकरोत् ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, हे सुखदेव गोस्वामी, नंद महाराज ने श्रेय एवं ऐसा कौन सा पुण्य किया था, यशोदा च महाभागा, महाभागा बोला गया, ऐसा भी नहीं कि भाग्यवान, बोला गया महाभागा, यानी द मोस्ट फॉर्चुनेट वुमेन। हु इज दैट? यशोदा। ओके, सो सुखदेव यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछते हैं कि माता यशोदा कौन सा ऐसा उन्होंने पुण्य किया था, ओके, कौन सा ऐसा उन्होंने दान किया था, कौन सा इतना उन्होंने ऐसे लोक हित के लिए ऐसा कल्याणकारी काम किया था कि आज स्वयं हरि आकर उनके स्तनपान कर रहे हैं। ओके, what auspicious activity did she and Nanda Maharaj perform to achieve such perfection in ecstatic love? ओके, यानी प्रेम का जो सर्वोच्च लेवल होता है वो उन्होंने अटेन किया है, जो साधारण भक्तों को भी उपलब्ध नहीं है। देखो दुनिया में तो बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सब क्या नंद यशोदा की तरह प्रेम करते हैं कि भगवान से? नहीं, सबका प्रेम वो लेवल पे नहीं है। लेकिन नंद और यशोदा का जो प्रेम है वो इस संसार से परे है। इस संसार में आपको ऐसा प्रेम दिखेगा नहीं, एस्थेटिक लव।
ओके, ऐसा कौन सा पुण्य किया था उन्होंने कि उनको ऐसा प्रेम प्राप्त हुआ भगवान के लिए कि भगवान स्वयं आकर उनका स्तनपान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में कि विदाउट सुकृति, ठीक है, आज के लेक्चर में भी मैंने लाइक महाराज ने बताया सुकृति। सुकृति किसको कहते हैं? सुकृति यानी नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पायस एक्टिविटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी गरीब को दान दे दिया या स्कूल बनवा लिया, आश्रम बनवा लिया, दीज आर लाइक ऑर्डिनरी पायस एक्टिविटीज। बट सुकृति, सुकृति यानी किसी वैष्णव को सेवा करी किया आपने, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू कृष्णा दैट यू डिड। आपने श्री कृष्ण के मंदिर में आपने दान दे दिया, या किसी वैष्णव को दान में दे दिया, वैष्णव को दान दे दिया, या वैष्णव को भोजन करा दिया आपने, या किसी वैष्णव का आगमन हुआ आपके घर में, तो उनका चरण धूलि जो है आपके घर में पड़े, ओके, या वैष्णव की जो चरण धूलि है वो आपके माथे पे लग गया, या किसी वैष्णव की मुख से आपने हरि कथा सुन लिया या प्रसाद ग्रहण कर लिया, ओके, यानी समथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सुकृति। ओके, रेस्ट ऑल अदर पायस एक्टिविटीज दे आर नोन एज पुण्य, ऑर्डिनरी पुण्य। ओके, जैसे स्कूल बांध देना या हॉस्पिटल बांध देना, दीज आर पुण्य, नो डाउट। ओके, बट वो पुण्य में भी अलग लेवल है। ओके, जब हम भगवान कृष्ण से या भगवान के भक्तों से जुड़े हुए कार्य जब हम करते हैं उसको कहते हैं सुकृति। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं विदाउट सुकृति, ओके, नो वन कैन कम टू द शेल्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। बिना सुकृति के, जैसे अभी रथ यात्रा हुआ है ना, तो रथ यात्रा में कितने लोगों ने उसमें भाग लिया, कितने लोगों ने आके उसमें रथ को खींचा, तो ये क्या हुआ, ये सुकृति हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो रस्सी है दैट इज कनेक्टेड टू होम, दैट इज कनेक्टेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, है ना। आप किसी ऑर्डिनरी प्रोसेशन में नहीं गए थे, आप उस प्रोसेशन में गए थे जिसमें जगन्नाथ जी जो है रथ पे सवार होकर बैठे हुए हैं। तो हमारे पद्म पुराण में ऐसा बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति, ओके, ये पद्म पुराण का वाक्य है, पद्म पुराण में ऐसा बताया गया कि जो भी व्यक्ति केवल दर्शन कर ले, किसका, जगन्नाथ जी का, जो कि रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप समीप गए, आपने रस्सी को हाथ लगाया, आपने रस्सी को खींचा, नहीं, यू डिड नथिंग, आप सिर्फ साइड में खड़े होके सिर्फ आप जगन्नाथ जी को देख रहे हैं बस। ओके, और वो जगन्नाथ जी जो रथ पे सवार है, रथ के ऊपर बैठे हुए, ऐसे जगन्नाथ जी का केवल दर्शन करने से आप संसार चक्र से निकल जाते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पद्म पुराण। ओके, सिमिलरली देयर इज अनदर स्टेटमेंट wherein पद्म पुराण says that जो कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी का जो रथ है, जो रस्सी है, उसको खींचता है केवल एक बार, इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, ऐसा नहीं कि पूरी में जाके करेंगे तो ही मिलेगा, नहीं, लॉर्ड इज सेम एनीवेयर, वेदर यू गो टू मीरा रोड, वेदर यू गो टू जुहू टेम्पल और वेदर यू गो टू जगन्नाथपुरी, लॉर्ड इज द सेम एवरीवेयर। ओके, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरी की रथ यात्रा में जाएंगे तो ही हमको, तो ही एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है, लॉर्ड इज द सेम एवरीवेयर। ओके, सो पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति उस रस्सी को खींचता है, ओके, तो उसके साथ क्या होता है, मृत्यु के समय जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है तब उसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो सब एक रील की तरह उसके आंखों के सामने आ जाता है, वन आफ्टर दी अदर, सारे सीन उसके सामने आ जाते हैं। ओके, फिर वो सीन आता है जहाँ पे वन फाइन डे ही वेंट फॉर अ रथ यात्रा, गलती से, ओके, ही वेंट, ओके, और उसने गलती से रस्सी को पकड़ा और खींचा। ओके, वो सीन जो है उसके दिमाग में आ जाता है, उसके मन में वो सीन जो है उसके आ जाता है। And what he sees Lord Jagannath, at the time of death he is remembering Lord Jagannath, और वो सीन जो है वो उधर ही पॉज हो जाता है। ओके, तो बचपन से लेके अभी तक उसने जो भी किया है वो सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे सीन्स आते रहते हैं। ओके, बट द मोमेंट that scene comes wherein he is pulling the chariot, वो सीन जो है उधर ही पॉज हो जाता है। एंड उसको मरते समय क्या याद आता है, क्या दिखाई देता है कि जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठे हुए।
and then he leaves his body remembering that particular form of the Lord wherein the Lord is sitting on the chariot and he is pulling the chariot. वो स्मरण करते 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 वो अपना शरीर त्याग देता है और फिर we know, you know, he goes back home, back to Godhead. Okay, so that is the mahima of pulling the chariot. Okay, so anything connected to Krishna, okay, like for example अभी परीक्षित महाराज का ही ले लो. परीक्षित महाराज ने क्या किया था? परीक्षित महाराज ने जब वो राजा थे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का आयोजन किया था, भागवत सप्ताह का आयोजन किया था. He was not interested at that time, he just arranged. Okay, now because he arranged, okay, श्रीमद् भागवत सप्ताह, okay, उसकी वजह से क्या हुआ? अंतिम समय में उनको भी भागवत सुनने का अवसर मिला और भागवत सुनते 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 ही left his body. Okay, and then 12th canto में इसका वर्णन आता है कि when परीक्षित महाराज, he got that curse of leaving his body in 7 days, right? तो जब 7वां दिन हुआ, okay, तो भागवत में क्लियरली बताया गया है कि तक्षक नाग जो है उनको आके डसने वाला था. he got that curse कि तक्षक snake will come and bite him. लेकिन वो okay, he left his body remembering the pastimes of Krishna which is mentioned in Bhagavatam. क्योंकि भागवत कंटिन्यूसली सुन रहे थे तो सुन सुन के 7वें दिन वो ऑटोमेटिकली जब वो क्षण आया उनके शरीर छोड़ने का, he left his body and the moment he left his body that time तक्षक came and bit him. Okay, तो एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि अरे तक्षक नाग के काटने की वजह से परीक्षित महाराज मरे. नहीं, एक्चुअली भागवतम क्लियरली सेज कि तक्षक नाग के डसने के पहले ही परीक्षित महाराज शरीर छोड़ के जा चुके थे. ओके, सो दैट इज द ब्यूटी, तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज डू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर समहाउ और द अदर कनेक्टेड टू कृष्णा. तो हमारा वो जो कॉन्शियसनेस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृष्णा से कनेक्टेड होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू आर गिविंग सम मनी टू अ बेगर, so you should think that this particular beggar, उसके अंदर भी क्या है? परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है. Okay, so I'm serving the Lord, so I'm not giving this to the beggar, I'm giving it to the Lord so that the Lord is pleased. Okay, so the simple act of giving money to a beggar, that also becomes what? That also becomes devotional service. है ना? तो आपको क्या चेंज करना है? आपका कॉन्शियसनेस चेंज करना है. आपको कोई एक्टिविटी चेंज नहीं करनी है. आपका खाली जो चेतना है उसमें कृष्ण को लाना है बस. कि वॉट एवर आई एम डूइंग, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम. है ना? भगवान क्लियरली भगवान में भगवत गीता में कहते हैं कि वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू गिव अवे, वॉट एवर यू ईट, you do it as an offering to me. मद अर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो. है ना? तो simple act can also become devotional, can become spiritual. Okay, तो spiritual का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब छोड़ छाड़ के पहाड़ में चले जाओ. नहीं, आपका डेली एक्टिविटीज को आप मोल्ड करो. आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको मोल्ड करो बस. So that will become spiritual life. Okay, but आप सोचोगे कि मैं भिक्षा दे रहा हूँ, it is my hard earned money that I am giving, I am the giver, ये जब आप सोचोगे फिर आप कर्म बंधन में बंध जाओ कि हाँ आपने दिया है तो अभी इसका जो पुण्य है आपको ही भोगना पड़ेगा. है ना? सिंपल. So don't think that I am the giver. Krishna has given me, I am just simply passing it on. मैं सिर्फ पास एंड पास खेल रहा हूँ बस. भगवान ने दिया है, मैं खाली बस उसको पास ऑन कर रहा हूँ भगवान के बिहाफ पे. दैट वे. सो फॉर इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ट्राई टू थिंक दैट आई एम डूइंग फॉर कृष्णा ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा. इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा स्किल कुछ नहीं है. मेरे अंदर जो भी स्किल है ये भी भगवान का ही दिया हुआ है. सो आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग इट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. दैट्स इट. ओके, सो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, विदाउट सुकृति nobody can come to the shelter of the Supreme Lord. Okay, the Lord is approached
by four kinds of men, है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन, है ना। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं। बट Prabhupada writes, Nanda and Yashoda, they have surpassed all of them. जो 4 प्रकार के जो लोग हैं, कौन बताएगा मुझे, जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान को अप्रोच करते हैं? Who can tell me the 4 kinds of people who approach Krishna or God in general? The inquisitive, The inquisitive, the person in trouble, the person who is distressed, in trouble, knowledge seeker, person with चतुर्विधा desire, and डिजायर, नहीं, हाँ वही हुआ ना, मटेरियल डिजायर्स। हाँ, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतश्रभा। आर्थो यानी business, द पर्सन हु वांट्स, हु इज लाइक डिस्ट्रेस्ड, जो प्रॉब्लम में है, देन जनरली पीपल अप्रोच गॉड। वो मंदिर जाएंगे, ये वो करेंगे, चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, वो सब करेंगे। ओके, आर्थो जिज्ञासु इंक्विजिटिव, अर्थार्थी यानी जिसको पैसा या वेल्थ चाहिए या कोई अपने डिजायर्स को फुलफिल करना है। ओके, एंड अर्थार्थी ज्ञानी, लास्ट है ज्ञानी। ओके, तो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो सर्वोत्तम माना गया है चारों में से। ओके, बिकॉज बाकी 3 कैसे हैं, हाँ उनका वो डिजायर फुलफिल हो गया, फिर टाटा बाय बाय, है ना, फिर भगवान को भी भूल जाएंगे, मंदिर भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ओके, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको आत्मा का ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, वो स्थिर होता है ना। ही इज वेरी स्टेबल, एंड वो कभी भगवान को छोड़ के नहीं जाता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि चारों आर वेरी मैग्नानिमस, दे आर वेरी ग्रेट पीपल, जस्ट बिकॉज़ दे आर अप्रोचिंग मी। बट चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ओके, तो ज्ञानी यानी जिसको कृष्ण का ज्ञान है कि हु इज कृष्णा। ओके, जनरली द अदर 3 कैटेगरीज दे डोंट नो हु इज कृष्णा। ओके, जो प्रॉब्लम में है उनको लगे कि हाँ ये मंदिर जाने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड आर्थो जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी ही इज वेरी इंक्विजिटिव। हाँ चलो देखते हैं ये मंदिर में क्या है, क्या लेक्चर है, क्या बताते हैं हम लोग, इंक्विजिटिव जनरल। ओके, फिर ज्ञान मिलने के बाद दे विल बिकम स्टेबल, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं उदय होता मन में, तब तक दे आर वेरी अनस्टेबल, आते जाते रहेंगे। समटाइम्स दे विल कम, समटाइम्स दे विल नॉट कम, समटाइम्स दे विल कम ओनली ऑन जन्माष्टमी, है ना। ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं जो साल में केवल एक ही दिन आते हैं मंदिर जन्माष्टमी के दिन, और अपने लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे, ऐसा, यू नो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, यू नो। ऐसे लड्डू गोपाल को लेके घूमना नहीं चाहिए। बट अभी वो क्या बताऊं मैं, अभी तो वो सब अभी ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया। वृंदावन में जा रहे हैं, वृंदावन में भी अपने लड्डू गोपाल को सिर पे रख के घूमेंगे। क्यों लड्डू गोपाल को तकलीफ दे रहे हो आप? उनको घर में रखो, अच्छे से उनका ये करो, लेकिन नहीं, सब जगह लेके घूमेंगे। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, उसका मन जो है पूरी तरह से भगवान में लगा होता है। उसको पता है कि हाँ कृष्णा इज द अल्टीमेट, उनको छोड़ के नहीं जाना है ना। तो इसीलिए भगवान एक्नॉलेज करते हैं भगवत गीता में कि चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी व्यक्ति, इसको मेरे बारे में ज्ञान हो चुका है। ओके, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं नंद एंड यशोदा दे आर इवन ग्रेटर देन दीज 4 कैटेगरीज, दे आर बियॉन्ड। ओके, उनकी गिनती इन सब चारों कैटेगरी में नहीं हो सकती। ओके, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी देखो इंटरेस्टिंग क्या बात लिखते हैं। Nanda and Yashoda, okay, no doubt, they are very, magnanimous, and they are very, great devotees, exalted, most exalted devotees, okay, and above these 4 categories. But उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आप बताइए, नंद और यशोदा में श्रेष्ठ कौन है? बताइए। यशोदा मैया। हाँ, why? Because उनका लव अनकंडीशनल। सो नंद महाराज का कंडीशनल है लव।
ओके सर अभी आपने बताया ना, हाँ करेक्ट, हाँ ऑलमोस्ट करेक्ट। हाँ संदीप सर आप कुछ बोल रहे सर थे? अभी आपने बताया ना कि उन्होंने स्तनपान कराया था कृष्ण भगवान को, तो शी इज द मोस्ट लकीस्ट। हाँ करेक्ट। ओके देखिए, नंद महाराज बीइंग द किंग ऑफ गोकुल एंड वृंदावन, उनको बाकी काम भी तो देखने रहते हैं, है ना? प्रजा का देखना है, एग्रीकल्चर देखना है, गैयों को संभालना है, कितने बाकी काम भी रहते हैं, राइट? सो नो डाउट नंद महाराज का लव इज ऑल्सो अनकंडीशनल बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। ओके, लेकिन कभी कभी उनको अपने दूसरे सेवाओं की वजह से उनको घर से बाहर जाना पड़ता है। बट 24 आवर्स कौन रहता है कृष्ण के साथ? इट इज ओनली मदर यशोदा। Okay, it's only Mother Yashoda who is to be with Krishna all the time, 24 hours, हमेशा कृष्ण 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 कृष्ण। और जैसे अभी संदीप सर ने बताया कि इट वॉज मदर यशोदा's milk, you know, कृष्णा वॉज ड्रिंकिंग, है ना? सो उन दोनों में से लाइक नंद एंड यशोदा, नो डाउट दे आर द मोस्ट फॉर्चुनेट, बट उन दोनों में से भी सबसे भाग्यवान कौन है? माता यशोदा। इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज स्पेसिफिकली बोल रहे हैं यशोदा च माँ भागा। नंद महाराज तो है ही नो डाउट, बट उन दोनों में भी हु इज द सुप्रीम, हु इज द टॉप मोस्ट? माता यशोदा, शी इज द मोस्ट फॉर्चुनेट। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन सेकेंड ना, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यशोदा was never separated from Krishna even for a moment. Okay, even when Krishna grew up, जब भगवान थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, okay, तभी भी वो क्या करते हैं? माता यशोदा की गोद में जाके बैठ जाते हैं। नॉर्मली बच्चे जो हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो टीनेज के लेवल पे आ जाते हैं, तो वो ऐसे मम्मी की गोद में जाके नहीं बैठते। भले मम्मी को हक करेंगे, किस करेंगे, उनके बगल में जाके बैठेंगे। बट कृष्णा, even when he grew up, he used to go and sit in the lap of Mother Yashoda. So who can be more fortunate than Mother Yashoda, है ना? एंड आगे के अगले चैप्टर में आएगा, अगला चैप्टर है दामोदर लीला, जो हम कार्तिक मास में डिस्कस करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि जो माता यशोदा का जो भाग्य है, वैसा भाग्य जो है ना ब्रह्मा जी का है, ना शिव जी का है, ना स्वयं लक्ष्मी देवी का है। वैसा भाग्य है माता यशोदा का। ओके, नाउ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न क्यों किया, या उनके मन में ऐसा माता यशोदा के लिए ऐसा भाव क्यों आया? क्योंकि वो सुनते हैं ना कि इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी, पूरा ब्रह्मांड दिखाने के बाद भी, फिर भी माता यशोदा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। शी इज लाइक दिस इज ऑल ड्रीम, ये सब सपना है, पूरा सपना है, कुछ नहीं ये सब, मतलब शी जस्ट फॉरगॉट कि हाँ ये सब कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट अ बैड ड्रीम, है ना? एंड शी लिटरली फॉरगॉट एवरीथिंग, है ना? उनके प्रेम के ऊपर जरा भी बोलते ना फर्क नहीं पड़ा, पूरा ब्रह्मांड दिखाने के बाद भी। ओके, तो इसीलिए परीक्षित महाराज, ही वॉज एस्टोनिश्ड, ही वॉज शॉक्ड कि पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया मुख के अंदर, फिर भी माता यशोदा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी वो कह रही है कि वो तो आत्मज है, यानी मेरा बेटा है, वो कोई भगवान नहीं है, ही इज माय सन। देयरफॉर परीक्षित महाराज वाज शॉक्ड। ओके, एंड दूसरा कारण ये है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कि परीक्षित महाराज ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? वो जानना चाहते हैं कि साधारण लोग ऐसा क्या करें कि वो भी माता यशोदा और नंद महाराज के लेवल में आ जाए, है ना? समवेयर लाइक एज डिवोटीज वी आल्सो समवेयर वी वांट टू बिकम लाइक यशोदा एंड नंद महाराज, है ना? जो लोग भगवान को वात्सल्य प्रेम करते हैं, वात्सल्य भाव में प्रेम करते हैं, उनके लिए आइडियल क्या है? यशोदा एंड नंद महाराज, ना, टॉप मोस्ट वात्सल्य भाव में। तो समवेयर दे आल्सो फील ना कि हाँ, कि कृष्ण मेरे भी गोद में आके बैठे, मैं भी ऐसा भगवान को खिलाऊं, ऐसे पिलाओ, ऐसे सुलाओ, दे आल्सो फील लाइक डूइंग लाइक यशोदा एंड नंद महाराज। तो उनके बिहाफ में, ऐसे डिवोटीज के बिहाफ में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा पुण्य है जो साधारण लोग कर सकते हैं,
ओके और वो करने से दे कैन बी फॉर्चुनेट लाइक यशोदा एंड नंद, है ना. सो दिस इज द इनडायरेक्ट मीनिंग. ओके कि इज देयर समथिंग दैट नॉर्मल पीपल कैन डू एंड दे कैन आल्सो बिकम लाइक यशोदा एंड नंद महाराज, ऐसा कुछ है क्या? ओके सो दिस इज द अनदर मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर श्लोका. सो आगे परीक्षित महाराज कहते हैं इवन दो कृष्णा डिसेंडेड एज द सन ऑफ देवकी एंड वसुदेव. देखिए अभी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. ओके एक्चुअल में साधारण दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कृष्ण किसके बेटे हैं? कृष्णा इज सन ऑफ whom? भगवान किसके घर में पैदा हुए थे? देवकी और वासुदेव के ना, देवकी एंड वसुदेव, बराबर. तो एक्चुअल में लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए, साधारण दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान तो मथुरा में बॉर्न हुए थे एज अ सन ऑफ देवकी एंड वसुदेव. ओके लेकिन भगवान बॉर्न होते ही क्या बोले कि मुझे गोकुल ले चलो. भगवान का इंटेंशन क्या था कि तुम भले मेरी माँ हो लेकिन मुझे किसके पास जाना है? मुझे यशोदा के पास जाना है, मुझे गोकुल ले चलो. ओके तो पैदा होते ही भगवान वहां से निकल गए और कहाँ चले गए? गोकुल. कहाँ? माता यशोदा के पास. ओके एंड जितनी भी लीलाएं भगवान ने की है, बाल लीलाएं जितनी भी की है, जितनी भी मधुर लीलाएं की है, वो किसने देखा है? माता यशोदा, नंद महाराज और सारे ब्रजवासियों ने देखा है. ओके so even though Devaki and Vasudev, they are the actual parents of Krishna, but they couldn't witness those sweet pastimes. Okay यहाँ तक कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान बॉर्न होते ही बोले कि मुझे गोकुल ले चलो. यानी देवकी माता को वो अवसर भी नहीं मिला कि वो अपना दूध पिला सके. यू नो कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आता है कि भगवान बॉर्न हुए और माता देवकी ने उनको दूध पिलाया, अपना स्तनपान कराया. देयर इज नो डिस्क्रिप्शन लाइक दैट, है ना. तो भगवान बॉर्न होते अपने चतुर्भुज रूप में आ गए, अपने एक्चुअल विष्णु रूप में आ गए और अपने ही माता पिता का पूरा पूर्व जन्म बताने लगे और फिर बोले कि चलो अभी मुझे गोकुल ले चलो. तो स्तनपान कराने का कोई अवसर ही नहीं दिया भगवान ने माता देवकी को. ओके और फॉरगेट अबाउट द पास्ट टाइम्स, यू नो वो तो हुआ ही नहीं वहां पर, सब कुछ गोकुल में हुआ. तो इसीलिए परीक्षित महाराज पूछते हैं कि इवन दो कृष्णा इज द सन ऑफ देवकी एंड वसुदेव, still they did not enjoy the childhood pastimes. Okay therefore their position, whose position? माता यशोदा एंड नंद महाराज. नंद महाराज और माता यशोदा का जो पोजीशन है दैट इज ऑलवेज बेटर देन देवकी एंड वसुदेव. ओके क्योंकि देवकी और वसुदेव को जो नहीं मिला वो सब किसको मिला? नंद महाराज और माता यशोदा को मिला. तो हु इज मोर फॉर्चुनेट? ऑब्वियसली मदर यशोदा एंड नंद महाराज इज दे आर मोर फॉर्चुनेट देन देवकी एंड वसुदेव. ओके देवकी मैया को तो दूध पिलाने का भी अवसर नहीं मिला, है ना. बॉर्न होते भगवान बोले अभी चलो लेके चलो, टोकरी में उठा के ले चलो मुझे अभी. सो देयरफॉर प्रभुपाद राइट्स दैट कि परीक्षित महाराज इज एस्टोनिश्ड कि ऐसा क्या किया था इन लोगों ने, कि इन लोगों ने माता यशोदा और देवकी ने, सॉरी माता यशोदा और नंद महाराज ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, ऐसा क्या काम किया था कि उनको सारा सारा भाग्य उनके नसीब में आ गया. सारा भगवान का जो मधुर लीलाएं हैं, उनको स्तनपान कराना, उनको सुलाना खिलाना, उनके सारे नटखट लीलाएं, ये सब माता यशोदा को देखने मिल रहा है. ऐसा क्या किया उन्होंने? ओके तो सुखदेव गोस्वामी अभी माता यशोदा और नंद महाराज का जो पूर्व जन्म है उसके बारे में बताते हैं. ओके एक्चुअल में नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ मिस्ट्री इन दिस. ओके सो ध्यान पूर्वक सुनिए. तो श्री शुका उवाच द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया भार्यया सह करिष्यामान आदेशान ब्रह्मणस्तम उवाचः. पूर्व जन्म में माता यशोदा और नंद महाराज ये क्या थे? देवर द्रोण. ओके द्रोण. तो नंद महाराज का पूर्व जन्म क्या था? द्रोण. ओके नाउ हु इज द्रोण एंड धरा? दे आर वसु. ओके नाउ हु आर वसुस? वसुस आर a kind of devatas in the swargaloka.
ओके, सो स्वर्ग लोक में एक कैटेगरी होती है, जैसे गंधर्व होते हैं, अप्सराएं होती हैं, तो वैसे अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। ओके, सो बेसिकली वसु जो होते हैं दे आर सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड इंद्र। ओके, जो ये जो 8 जो तत्व है, यू नो, अग्नि, जल, वायु, ओके, तो इनको कंट्रोल करने वाले जो देवता हैं दे आर नोन एज वसु। ओके, तो उनमें से एक है द्रोण और उनकी पत्नी का नाम है धरा। ओके, द्रोण और धरा। ओके, तो द्रोण और धरा जो थे वो स्वर्गलोक में कौन थे? वसु। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया था? करिष्यमाना आदेशान, आदेश का पालन किया था, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। किसका इंस्ट्रक्शन? ब्रह्मणस, यानी ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया था। ओके, अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें सीखने मिलती है। ओके, द्रोण एंड धरा। ओके, सो मदर यशोदा इन हर प्रीवियस लाइफ शी वाज धरा। ओके, एंड नंद महाराज ही वाज द्रोण। बोथ वेर हस्बैंड एंड वाइफ इन स्वर्गलोका एज वसुस। ओके, तो उनकी एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी जो है वो क्या है कि उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया था। ओके, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम हियर? दैट अभी ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी इज अ ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भी देवता हैं ये सब कौन है? तो भगवान कृष्ण के ही भक्त है। ओके, तो ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया था, इसीलिए उनको ये भाग्य मिला। So from this what we learn? We learn that whatever instructions come from Vaishnavas, from Guru, from Acharyas, उसको पालन करने से हमें क्या मिलेगा? हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी। ओके, ऐसे ही नहीं मिलेगा। ओके, साधारण पुण्य करने से अपने को कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। साधारण पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? हमें एक बोलते हैं ना, एक ब्यूटीफुल बॉडी मिलेगा, या एक रिच फैमिली में हम बॉर्न होंगे, ये सारा पुण्य हमको मिलेगा। ओके, इसका रिजल्ट मिलेगा। बट एक वैष्णव के आदेश का पालन करने से, उसके अंडर सर्व करने से, उसकी सेवा करने से क्या मिलेगा? कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। ओके, सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कृष्ण प्रेम पाना है या कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी वैष्णव के अंडर में रह के हमें सेवा करनी चाहिए, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। ओके, जब हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं तब जाके तब वो वैष्णव जब हमसे प्रसन्न होता है, सेवा करने से क्या होगा? वो पर्टिकुलर वैष्णव जो है वो प्रसन्न होगा, हम पे खुश हो जाएंगे। ओके, तब जब वो खुश हो जाते हैं, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, जब उनका हृदय जो है पिघल जाता है, और जब वो कहते हैं कि हाँ आपको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो, यू नो, जब उनका हृदय जो है पिघल जाता है हमारी सेवा से, अति प्रसन्न हो जाते हैं, जब वो प्रसन्न चित्त से, जब वो प्रसन्न मन से जब हमें आशीर्वाद देते हैं कि हाँ जाओ तुमको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, यू नो, तब जाकर हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। सो द की टू गेट कृष्ण प्रेमा इज व्हाट? सर्विंग अ डिवोटी, serving a pure devotee. So when we serve a devotee, we easily get Krishna prema. Okay, when you serve your boss in your office, what you get? You get frustration and nothing else. You will get your salary, salary के साथ में आपको frustration मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। Okay, लेकिन जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं, जब वैष्णव हमसे प्रसन्न होते हैं, देन यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। यू नो, जब हम गुरु अष्टकम में भी रोज सुबह गाते हैं कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, व्हेन गुरु इज प्लीज्ड, व्हेन वैष्णवस आर प्लीज्ड, देन भगवत प्रसादो, भगवान कृष्ण इज ऑटोमेटिकली प्लीज्ड, यू नो। और जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं तब हमें तुरंत बड़ी आसानी से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। Okay, so this is how it is. This is the key for getting Krishna prema. This is the, बोलते हैं ना, secret for getting Krishna prema. What is that secret? Serving a Vaishnava, serving a pure devotee. Okay, इसके अलावा there is no other way. Okay, कृष्ण प्रेम पाने का यही एक मार्ग है। क्या है?
कि अगर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, सो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डिवोटी। ओके, तो डिवोटी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो? उनके कहे गए वाक्यों का पालन कर ओके, वो उनको मस्का लगा के या उनको ऐसा उनकी झूठी तारीफ करके वो वैष्णव प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपको गुरु या वैष्णव को प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? उनके कहे गए आदेशों का पालन करना होगा। जैसे यहाँ पे द्रोण और धरा ने क्या किया था? ब्रह्मा जी के कहे गए आदेशों का पालन किया था। ओके, नाउ व्हाट वाज दैट इंस्ट्रक्शन? क्या आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने? ओके, अभी ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया था कि अभी ना कमिंग टू चैप्टर 1 ऑफ 10th कैंटो हमने डिस्कस किया था कि सब ब्रह्मा जी और सारे देवता मिलकर क्षीर सागर पे जाते हैं, है ना, भगवान को अपना दुख जो है व्यक्त करते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम है। ओके, तो भगवान ने क्या कहा था उस वक्त कि आई एम अवेयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ओके, सून आई एम गोइंग टू इनकारनेट, मैं बहुत जल्द ही अवतरित होने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लीला में सहभागी होने के लिए सारे जो देवी देवता हैं वो भी अलग अलग शरीरों में, अलग अलग रूपों में जो है धरती पर अवतरित हो जाए। ओके, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था द्रोण और धरा को कि आप लोग क्या करो, आप लोग धरती पे जाकर अवतरित हो जाइए। ओके, यू टेक बर्थ ऑन प्लैनेट अर्थ, ओके, एंड बिकम दी मदर एंड फादर ऑफ कृष्णा। ओके, बिकॉज भगवान की आज्ञा है कि उनकी लीला में सहभागी होने के लिए सारे देवी देवताओं को भी अवतरित होना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको अवतरित होना पड़ेगा। तो जब ये अवतरित होने वाले थे तब द्रोण और धरा ने पूछा, ओके, कि ठीक है आप कह रहे हैं कि हम अवतरित हो जाए, ठीक है, विल डू, ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करें, ओके, और उनका लालन करें, उनको दुलार दे। दिस इज आवर डिजायर, तो ऐसा नहीं था कि अच्छा तुम लोग अवतरित हो जाओ। ओके, तो द्रोण और धरा दे आर वेरी हैप्पी, चलो अभी हम राजा बनेंगे धरती पे जाकर, ओके, और ऐश करेंगे, मजे करेंगे। नहीं, उनका क्या इंटेंशन था कि हाँ ठीक है आप कह रहे हैं हमको अवतरित होने के लिए, हम अवतरित हो जाएंगे, बट हमारी एक इच्छा है। हमारी क्या इच्छा है? कि भगवान जो है हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए और उनको लाड़ प्यार करने का हमें अवसर प्राप्त हो। ओके, सो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेट इट बी सो, आपकी ये इच्छा है, ठीक है, ओके, जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस and automatically Krishna, he will become your son, he will become your child, and you will be able to give him all your love and care and affection and everything. Okay, so how Drona and Dhara they became mother and father of Krishna? Simply by following the instructions of Lord Brahma. Okay, so Prabhupada ji यहाँ पे लिखते हैं very important thing, there are two types of devotees, okay, ध्यान पूर्वक सुनिए। there are two types of devotees, one is nitya siddha, second is sadhana siddha। okay, साधना सिद्ध का मतलब क्या होता है? जैसे हम जैसे डिवोटीज, ऑर्डिनरी डिवोटीज, वी आर डूइंग साधना, है ना, हम गुरु की आज्ञा का पालन करके हम साधना कर रहे हैं। we are chanting, we are reading, we are doing ekadashi, we are going to temple and taking darshan, serving devotees, so this is sadhana। तो ये साधना कर करके जब हम परफेक्शन के लेवल पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साधना सिद्ध। ओके, एंड दूसरा कैटेगरी है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध यानी पहले से ही दे आर इटर्नली, दे आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, यानी वो साधना करके, चैंटिंग करके वो डिवोटी नहीं बने, वो पहले से ही डिवोटी है। ओके, सो दिस द्रोण एंड धरा, दे आर हु? दे आर नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध यानी वो पहले से ही डिवोटी है, उनके अंदर पहले से ये इच्छा थी कि हम भगवान को प्यार करें, उनको दुलार करें। सो दे आर नित्य सिद्ध डिवोटीज। ओके, तो परीक्षित महाराज का पूछने का जो इंटेंशन है कि कोई साधना सिद्ध डिवोटी नित्य
सिद्ध बन सकता है क्या? ओके, समझ में आ रहा है कि उनका कहने का क्या अर्थ है कि कोई साधना सिद्ध डिवोटी कैन ही कम टू द पोजीशन ऑफ नित्य सिद्ध, कैन ही बिकम लाइक नित्य सिद्ध? ओके, सो माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, जैसे हम जैसे लोग, यू नो, वी आर डूइंग साधना, ओके, मे बी इन सम लाइफ टाइम वी विल बिकम साधना सिद्ध, ओके, तो साधना सिद्ध डिवोटी कैन ही बिकम लाइक नित्य सिद्ध, और कैन ही बिकम नित्य सिद्ध, कैन ही बिकम यशोदा एंड नंद? बन सकते हैं क्या हम लोग? कैन वी बिकम लाइक दैट? Yes, we can. यस वी कैन, वी कैन। देखिए, बिकमिंग नंद एंड यशोदा दैट इज डिफरेंट, एंड बिकमिंग लाइक नंद एंड यशोदा दैट इज डिफरेंट। तो आप कौन सा बोल रहे हो? आप एक बार Becoming like. देखिए, नित्य सिद्ध कौन है? नित्य यानी इटर्नल, यानी पहले से ही वो डिवोटी है इटर्नली। जैसे श्रीमती राधा रानी, शी इज इटर्नल डिवोटी ऑफ कृष्णा, नित्य। ओके, ललिता, विशाखा, नंद बाबा, यशोदा, दे नित्य सिद्ध। ओके, उनको किसी ने डिवोशन सिखाया नहीं, हाँ यू चैंट हरे कृष्णा, यू डू आरती लाइक दिस, यू ऑफर भोगा लाइक दिस, नहीं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको किसी ने उनको सिखाया नहीं था, वो पहले से ही भक्त ही थे, भक्त है और हमेशा रहेंगे। ओके, सो दैट इज नित्य सिद्ध। एंड साधना सिद्ध आर लाइक पीपल लाइक अस। ओके, हम टेंपल में जाते हैं, सुनते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं। अच्छा, लेक्चर सुनने के बाद हमको पता चलता है अच्छा ऐसे भोग लगाना होता है, अच्छा ऐसे चैंटिंग करना होता है, अच्छा ये रीड करना होता है, यू नो। सो somebody is teaching us do this ऐसा। So we are what? We are doing sadhana under the guidance of Guru and Vaishnavas. Okay, so maybe in some lifetime we'll become sadhana siddha। साधना कर करके हमारे अंदर वो प्रेम जागृत हो गया। ओके, so that is साधना सिद्ध। एंड नित्य सिद्ध यानी उनको सिखाने की जरूरत है, वो पहले से ही डिवोटी, इटर्नली दे आर डिवोटीज। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, कैन वी बिकम नंद एंड यशोदा? ओके, और कैन वी बिकम लाइक नंद एंड यशोदा? We can practice to become like them, but cannot be like them. We have to take birth maybe. Okay, If we are real devotees, and become sadhana siddh. अगर ये हो जाए तो उसके बाद शायद maybe we can. रेणुका जी? We can become like Yashoda only. संदीप सर, आप बोल रहे थे कुछ? We can become like Siddha, Nitya Siddha. Yeah. Okay. But Anybody else would like to try? ज्योति मैडम? प्रीति माता जी? नित्य सिद्ध हो सकते हैं। वैष्णव की कृपा, गुरु और वैष्णव की कृपा बन सकते। वैसे अपना जीव इंटरनली है ना, तो हम we are actually externally. So Okay, ठीक। ऐसे तो नीचे है। Okay, now the answer is, see, नित्य सिद्ध जैसे मैंने बताया, they are eternal devotees. ओके, उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि यू चैंट एंड यू ऑफर टू कृष्णा। ओके, उनका प्रेम जो है इटर्नल है, एंड दे नेवर फॉरगेट आल्सो। ओके, whereas we jivas, we forget Krishna, we have the tendency to forget Krishna. Even though we are eternal servants of Krishna, we have the tendency to forget Krishna. Correct? तो हमको हमारा लाइन कौन सा है? हमारा लाइन है साधना सिद्ध वाला लाइन। हम साधना करके हम प्रेम जागृत कर रहे हैं। ओके, प्रेम है अंदर, लेकिन वो हम भूल चुके। लेकिन जो नित्य सिद्ध होते हैं वो अपने प्रेम को कभी भूलते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग?
You know, they never forget, oh, I'm supposed to love Krishna. They are never like that. Okay? वो born होते ही या हर श्वास में वो प्रेम करते हैं कृष्ण से. Okay? जैसे नंद, यशोदा, राधा रानी and all the gopis and all the gopas and all the brajavasis. So they are nitya siddha, eternal. They are eternal love, and their love is also eternal. They never forget in any circumstances. Okay? So the answer is, we jivas, we can never become nitya siddhas. हम नित्य सिद्ध नहीं बन सकते, हाँ, लेकिन हम नित्य सिद्ध की तरह बन सकते हैं. We can become like Yashoda and Nanda. Okay? Because we have that prema within us. Okay? So through sadhana bhakti, through serving Vaishnavas, we can become like them. But we can never become Nanda and Yashoda. Nanda and Yashoda, they are eternal entities, they are eternal personalities. Okay? So एक जीव जाके, एक साधारण जीव कभी नंद एंड यशोदा नहीं बन सकता. वो उनकी तरह बन सकते हैं. हम उनकी तरह प्रेम कर सकते हैं कृष्ण से. वैसा प्रेम हम जागृत कर सकते हैं. How? By following the footsteps of Nanda and Yashoda. Understanding? So it is very important that we should follow the footsteps of Nanda and Yashoda. अगर आप वात्सल्य प्रेम में हो, वात्सल्य भाव में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भगवान कृष्ण के लिए पुत्र प्रेम जागृत हो, okay, वात्सल्य प्रेम जागृत हो, then you should follow the footsteps of Nanda and Yashoda. Getting it? Okay. Now what do you mean by that? Following the footsteps of Nanda Yashoda. अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर you are attracted to Krishna in वात्सल्य प्रेम, okay? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको निरंतर रोज नंद बाबा और यशोदा के बारे में ही पढ़ना चाहिए, उनके बारे में ही सुनना चाहिए रोज. Getting it? Okay? अगर आप माधुर्य रस में हो, अगर आप भगवान से पति रूप में या कांत रूप में, प्रेमी रूप में अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको रोज किनके बारे में सुनना चाहिए? श्रीमती राधा रानी और गोपियों के बारे में ही रोज सुनना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए. Getting it? Then you start developing that bhava within you. But you cannot become Radha Rani, you cannot become Lalita and Vishaka. You can become like them. Okay? आप उनकी तरह बन सकते हो. आप ललिता, विशाखा या राधा रानी नहीं बन सकते. आप नंद या यशोदा नहीं बन सकते. आप उनकी तरह बन सकते हो. Understood, everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ. So this is very important. नहीं तो फिर हम लोग ऐसे थोड़ा फैनेटिक हो जाएंगे. Oh, I am Nanda and I am Yashoda. ऐसा सोचने. कुछ लोग ऐसे होते हैं. अरे मैं तो यशोदा हूँ. You can never become Yashoda because Yashoda is an eternal personality. Okay? Always engaged in Krishna's service. So you cannot become Yashoda. But you can become like Yashoda. Okay? यशोदा महारानी की तरह आपके अंदर वो प्रेम जो है जागृत हो सकता है. Okay? लेकिन आप यशोदा नहीं बन सकते. हाँ, you can, like for example, you can become like Narendra Modi. But you cannot become Modi. Getting it? You cannot go and merge into Modi. Okay, आप मोदी नहीं बन सकते. आप मोदी की तरह एक लीडर बन सकते हो. Getting it? So it's like that. Okay? तो ये जितने भी नित्य सिद्ध है, they are नित्य, they are eternal. उनका पोजीशन जो है फिक्स्ड है. उनका जो सेवा है वो फिक्स्ड है. Okay? So you cannot become them. You cannot become Lalita and Vishaka. You can become like Lalita. You can love Radha and Krishna like Lalita and Vishaka, like Nanda and Yashoda. You can become like that through your sadhana and guru and Vaishnava की कृपा से. मेन है कृपा. अपनी साधना पे कुछ इतना बल नहीं है. साधना का हम क्या ही बोले, हम चैंटिंग करने लगते तो नींद आने लगती है. क्या ही हमारा साधना है. Arjuna, he used to chant Krishna's name even during sleep. सोते वक्त भी वो केशव, कृष्ण, माधव ये नाम लेते थे. हम तो नाम लेते सोने लग जाते हैं. That is our condition. That is our साधना. तो हमारे साधना पे क्या ही बल है ना. तो we need mercy. We need mercy of Guru and Krishna, Vaishnavas. Then हमारा साधना जो है वो strong हो सकता है. और फिर
कृपा से we can become like Nanda and Yashoda. We can develop that love similar to Nanda and Yashoda. Okay. So इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि like it is not possible for a sadhana siddha devotee to become Krishna's mother and father. कोई साधना सिद्ध व्यक्ति जो है, जैसे अभी हमने पूतना का भी डिस्कस किया था. ओके, पूतना क्या बनी? पूतना या हु नोस, हु रिमेम्बर्स व्हाट इज द पोजीशन पूतना गॉट? मदर पोजीशन, धात्री, है ना. यानी यशोदा की तरह बनी हो, यशोदा नहीं बनी हो, है ना. शी बिकेम समवन लाइक यशोदा. ओके, बट शी डिड नॉट बिकम यशोदा. Yashoda is an individual, and nobody can become Yashoda. So you can become like Yashoda. You can love Krishna like Yashoda. So this is very important philosophy. Okay, ये हमारा बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम नंद यशोदा नहीं बन सकते, हम उनकी तरह प्रेम करना सीख सकते हैं उनकी कृपा से. Only when Yashoda and Nand Baba, उनका जब मर्सी होगा, then we can become like them. Okay, so this is very बोलते ना, बहुत ही माइन्यूट है ये, बहुत ही थिन लाइन है कि बिकमिंग यशोदा एंड बिकमिंग लाइक यशोदा, देयर इज अ थिन लाइन. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द फिलॉसफी. ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बट बाय फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ यशोदा एंड नंदा वन कैन डेवलप अफेक्शन फॉर कृष्णा लाइक नंदा एंड यशोदा. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? माता यशोदा और नंद महाराज के बारे में हमको निरंतर सुनना होगा. ओके, वो जैसे सेवा करते थे, हमको वैसा सेवा पद्धति अपनाना होगा. हाउ मदर यशोदा यूज्ड टू कुक फॉर कृष्णा, हाउ शी यूज्ड टू बेथ कृष्णा, वैसा हमें फुटस्टेप्स फॉलो करना होगा. तब जाके हमारे अंदर भी वो भाव जो है प्रकट होगा. ओके, सो वो भाव कैसे आएगा? सुनने से. ओके, सो कंटिन्यूअसली. सो सी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर गोल. हमारा गोल जो है बहुत क्लियर होना चाहिए. ये मैंने ये बहुत डिवोटीज के इसमें देखा है कि स्पेशली घरों में, डिवोटीज के घरों में, अभी आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट उनके घरों में मैंने देखा है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौर निताय है, राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल भी है, राम सीता लक्ष्मण हनुमान भी है, वराह देव भी है, नरसिम्हा देव भी है. दुनिया भर के भगवान के जितने भी अवतार हैं, सबका विग्रह रखा, सबका फोटो रखा हुआ है. ओके, विच इज नॉट रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, बट भाव के लेवल पे, रस के लेवल पे यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे क्या क्या बनना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. तो वो पर्टिकुलर फॉर्म का वी शुड डू द वर्शिप. जैसे अभी अयोध्या वाले राम, अब उनका भाव एकदम अलग है. इवन दो इज कृष्णा ओनली, बट भाव पूरा अलग है. ओके, जगन्नाथ जी का और राम जी का भाव एकदम अलग है. जगन्नाथ जी इज कृष्णा क्राइंग फॉर राधा रानी, एंड राम जी इज अ किंग. एट द सेम टाइम यू आर वर्शिपिंग लड्डू गोपाल आल्सो. वो क्या आ गया? वात्सल्य भाव आ गया. ओके, और जगन्नाथ जी आ गया माधुर्य भाव. तो इट इज ऑल मिक्स, ऑल मसाला. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि व्हाट आई वांट. ओके, कौन सा मेरा भाव है. सो आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर भाव कि किस भाव में मुझे भगवान ज्यादा आकर्षक लगते हैं. जैसे आप आरती दीदी को पूछो तो बोलेगी कि मुझे तो लड्डू गोपाल ही पसंद, मुझे तो बाल कृष्ण ही पसंद है. ऐसा नहीं कि शी डजंट लाइक बिग कृष्णा या अडल्ट कृष्णा, शी डजंट, ऐसा नहीं है. बट उनका लगाव किसके प्रति है? ज्यादा बाल कृष्ण के प्रति. So you should be worshipping that form which you are attracted towards. Okay, and you should focus entirely on that form, that particular लीला. तो ही आपके अंदर वो one pointed devotion आएगा. Otherwise ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं. ये मैंने देखा है devotees में, they are very confused type and what they want in their life. They really don't know what is their bhava, what they want to achieve in spiritual world, what they want to become. ये बहुत ही clear होना चाहिए. It should be very clear कि नहीं, this is what
the form I'm attracted towards. This is how I like to serve Krishna. This is what I want to become in the spiritual world. वो बहुत ही clear होना चाहिए. That picture should be very clear. Otherwise ऐसे बहुत ही confusing सा, confusion में क्या ही प्राप्त होगा आपको. Getting it? So you have to be little focused. As devotees, you should be very focused. Okay. So there is nothing wrong in keeping, different deities and different photographs. कुछ डिवोटीज का आदत होता है कि किसी मंदिर में चले गए तो वहां से कुछ फोटो लेकर आ गए या कुछ मूर्ति लेकर आ गए, फिर वो भी मंदिर में रख दिया. साउथ के मंदिर में गए, वहां घूमने गए, वहां से कुछ मूर्ति उठा के लेकर आ गए. There is nothing wrong, भगवान का ही स्वरूप है. बट रस और भाव के लेवल पे you have to be very clear. There should not be any confusion. Okay? कि जो शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है या माधुर्य रस है, आपको कौन सा रस पसंद है? And that is very personal. That is very like intimate. ये आपका और भगवान के बीच में वो बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है. ओके, तो ये आप ही पहचान सकते हो. Nobody can tell you. This should come from within. कि हाँ, मुझे भगवान इस स्वरूप में ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे जगन्नाथ जी का स्वरूप ज्यादा पसंद है, या मुझे राम जी का स्वरूप ज्यादा पसंद है. So that you have to identify, that should come from within you. Okay, and then be focused. अगर आपको राम जी का स्वरूप पसंद है, then keep reading Ramayana full day and night. Keep reading Ramcharitmanas till your mind is completely absorbed in Lord Ram. जैसे अभी मुरारी गुप्ता है, मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे. तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुरारी गुप्ता को उनकी परीक्षा लेने के लिए. Now who is मुरारी गुप्ता? मुरारी गुप्ता is incarnation of Lord हनुमान. Okay? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं मुरारी गुप्ता को कि एक काम करो, तुम राम जी को छोड़ दो. ओके, तुम कृष्ण की भक्ति करो. तो अभी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अभी मना कैसे करें. ओके, तो मुरारी गुप्ता स्टार्टिंग में तो हाँ बोलते हैं, ठीक है अभी आप कह रहे हैं तो आई विल डू. ओके, सो ही ट्राइड फॉर फ्यू डेज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉर्ड कृष्णा. बट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉर्ड कृष्णा, भगवान राम का ही छवि उनके मन में आ रहा था. ओके, and then after some days he came and told Chaitanya Mahaprabhu, I'm really sorry, मैं नहीं कर पा रहा ये. I'm not able to concentrate on Lord Krishna क्योंकि मेरे मन में राम जी का ही छवि बसा हुआ है. अब मैं जब भी ध्यान करने का प्रयास करता हूँ, मेडिटेट करने का प्रयास करता हूँ, राम जी का ही स्वरूप मेरे मन में आता है. मैं क्या करूँ? I'm confused. और आप बोल रहे हो कृष्ण की भक्ति करो, राम जी को छोड़ दो. ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं, मैं नहीं कर पा रहा. I'm really sorry. तो ऐसा आके वो क्षमा मांगते हैं एंड बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को मैं नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं आप बताइए. तब चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं जोर जोर से. वो बोलते हैं कि आई अंडरस्टूड दैट यू आर नन अदर देन हनुमान जी. बिकॉज हनुमान जी को कोई दूसरा स्वरूप जो है हनुमान जी को नहीं सुहाता है, नहीं भाता है. क्यों? क्योंकि उनके मन में राम बसे हुए हैं. So this way you have to identify कि आप कौन से देखो भगवान के तो अनंत रूप है, अनंत अवतार है, अनंत अलग अलग स्टेट्स में भी भगवान के अलग अलग रूप है ना. कोई जगन्नाथ जी को पूजा करता है, कोई विट्ठल भगवान की पूजा करता है, कोई श्रीनाथ जी की पूजा करता है, कोई गुरुवायूरप्पन की पूजा करता है, कोई तिरुपति बालाजी की पूजा करता है. तो भगवान की अलग अलग स्वरूप है. So you have to identify कि which is the form I am most attracted towards. Okay, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. Okay, and be very focused. Okay, when you're chanting, when you're doing your puja, try to concentrate on that particular form. Try to hear about the pastimes of that particular form. तब आपका जो स्वरूप जो है वो तैयार होगा. धीरे धीरे आपका स्वरूप जो है वो तैयार होगा. Okay, तो इसी प्रकार स्वरूप यानी जो स्पिरिचुअल जो हमारा फॉर्म है वो धीरे धीरे वो उभर के आएगा, वो भाव जो है वो बाहर निखर के आएगा. अदरवाइज वो कंफ्यूज वाले स्टेट में ही रहते हैं. मैंने देखा है डिवोटीज को, डिवोटीज हाफ द टाइम दे आर कंफ्यूज्ड ओनली. ये करना है वो करना है, पता नहीं उनको ही नहीं मालूम क्या करना है. सो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट इज माय गोल, व्हाट आई वांट टू बिकम, हाउ आई वांट टू सर्व कृष्णा. यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद इट.
ओके, कौन सा रस मुझे पसंद है, कौन सा भाव मुझे पसंद है, कौन सी भगवान की लीलाएं मुझे ज्यादा आकर्षित करती है, बाल लीलाएं आकर्षित करती है या गोपियों के साथ लीलाएं ज्यादा आकर्षित करती हैं या द्वारका वाली लीलाएं ज्यादा आकर्षित करती हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई. ओके, सो वर्क ऑन दिस. ओके, इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो, डीप में थोड़ा मनन करो कि मुझे कौन सा भगवान का स्वरूप ज्यादा अट्रैक्ट करता है. भगवान के सारे स्वरूप जो अट्रैक्टिव है, नो डाउट. कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, so all his forms are attractive, but सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद आता है ये आप आइडेंटिफाई करो. ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए. ओके, तो सिट, इंट्रोस्पेक्ट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, यू नो, कि कौन सा स्वरूप देखने से मेरे मन में खुशी होती है या मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है. यू नो, आइडेंटिफाई दैट. ओके, कौन सी लीला सुन के ही मेरे मन में एकदम. हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए. मैं बताऊं, सुनानी पड़ेगी. हाँ, दामोदर लीला अगला चैप्टर है. आएगा अभी. 9वां चैप्टर दामोदर लीला ही है. ठीक है मैया. ओके, सो दिस वे यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर गोल. आपका गोल जो है क्लियर होना चाहिए. ठीक है. ओके, सो द्रोण और धरा जो है कि वो कहते हैं ब्रह्मा जी से, प्लीज परमिट अस टू बी बोर्न ऑन प्लैनेट अर्थ so that after our appearance the supreme lord will also appear and spread the devotional service. Okay, भगवान क्यों आते हैं? भगवान भक्ति का प्रचार करने के लिए आते हैं, है ना. भक्ति क्या है या भगवान से प्रेम कैसे करना है ये सिखाने के लिए आते हैं. ओके, तो यहाँ पे द्रोण और धरा कहते हैं कि यू नो, प्लीज अलाउ अस टू बी बोर्न ऑन प्लैनेट अर्थ. ओके, और हमारे बाद भगवान भी जो है अवतरित होंगे एंड भक्ति करना वो सिखाएंगे. ओके, पूरी दुनिया को. ओके, एंड उसमें हम सहभागी होना चाहते हैं. ओके, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? यस, लेट इट बी सो. ओके, तथास्तु. ओके, सो द्रोण और धरा फिर कहाँ पे अपीयर हुए, कहाँ पे अवतरित हुए? वृंदावन में, ब्रजपुरा. ओके, एज नंद एंड यशोदा. ओके, अभी मेरा प्रश्न है आप लोगों से, इतने दिन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि नंदन यशोदा आर इटर्नल, यू नो, मदर एंड फादर ऑफ कृष्णा इन गोलोक. अब ये द्रोण और ये धरा कहां से आ गए? व्हाट इज दिस मिस्ट्री नाउ? तो द्रोण और धरा नंद यशोदा बने थे, तो जब हम कहते हैं कि अरे नंदन यशोदा आर इटर्नल पेरेंट्स ऑफ कृष्णा, वो तो गोलोक में रहते हैं, बट यहाँ बता रहे हैं कि ये तो वसु है और द्रोण और धरा ने ब्रह्मा जी की सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया, इसलिए वो नंद यशोदा बन गए. ना, व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? हु कैन टेल मी? प्रीति माता जी. हरे कृष्णा. ऐसा सुना था कि यहाँ पे जो वृंदावन में जब प्रगट हुए तभी आए, बट ऐसे वृंदावन में यशोदा मैया नंद, ऐसा सुना सबने क्लास में. तो द्रोण और धरा ये क्या है फिर? अभी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि द्रोण और धरा जो है वृंदावन में नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हो गए. मीन्स वो लोग अवतरित हुए, पैदा हुए. तो ये क्या है फिर? भावना मैडम. बाद में क्या मतलब इटर्नल? फिर इटर्नल कहते हुआ वो. हरे कृष्णा. हाँ, हरे कृष्णा सर. मैं इससे समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जैसे द्रोण और धरा के रूप में वहाँ भी कृष्ण जी के ही एक माता पिता रहे होंगे देवलोक में. बट तो ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने करने के लिए, क्योंकि कैसे मनुष्य जीवन में आए.
तो उनको सबको क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था ना सब देवताओं को मेरे लिए आना, वो एक लेना पड़ेगा। बराबर। तो वहाँ से उसके पहले जब रहे होंगे जो नॉलेज नहीं है, पर जो हमें समझ में आती, तभी से ही वो उनके पेरेंट्स को यहाँ आने के लिए धरती में आने के लिए और वो ब्रह्मा जी के पहले ही उनके आज्ञाकारी ये द्रोण और वगैरह उनके आज्ञाकारी देवता थे। तो उन्होंने इस रूप में अवतरित और कृष्ण जी ने उधर देवकी और नंद के वहाँ पैदा होकर यहाँ आकर उन्होंने ये मांगा था कि हम उनकी सेवा कर पाए, उनका बचपन देखकर। That is what I understand. Okay. Anybody else? Anil ji? सर इसमें आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। अच्छा, okay. Sandeep sir would like to try. गुणा माता जी। सॉरी सर। अच्छा, देखिए अभी हम कथा में तो ये सुन रहे हैं कि द्रोण और धरा जो है वो स्वर्ग में वसु थे, ओके, पति पत्नी थे वहां पे भी स्वर्ग में, ओके, और उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वो नंद और यशोदा बन गए, ओके। फिर हम इतने दिन से हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि नंद एंड यशोदा दे आर इटर्नल पेरेंट्स इन गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यानी पहले से ही वो नंद एंड यशोदा, पहले उनका पोजीशन, अभी भी हमने डिस्कस किया ना थोड़ी देर पहले कि नंद एंड यशोदा दे आर इटर्नल एंटिटीज, दे आर इटर्नल पर्सनालिटीज, ओके। तो फिर ये दोनों कैसे, फिर ये कंफ्यूजन है, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ये सारे कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिए, ठीक है। द्रोण और धरा जो है देर साधना सिद्ध, यानी उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा की, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाया, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद द्वारा उनके अंदर वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ और वो फिर कृष्ण के माता पिता बनने का आग्रह करते हैं, ओके। और नंद एंड यशोदा हु आर दे आर नित्य सिद्ध, इटर्नल, है ना। पहले से ही गोलोक में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहले से ही कृष्ण के माता पिता है। तो अभी ध्यान पूर्वक सुनिए, जब भगवान आते हैं धरती पर, ओके, तब अपने नित्य सिद्ध को भी लेकर आते हैं, यानी नंद, यशोदा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, मधुमंगल, श्रीधाम, सबको लेकर आते हैं जो कि नित्य सिद्ध है, पहले से ही डिवोटीज है। तो ये जो साधना सिद्ध, ये जो द्रोण और धरा है, व्हाट दे डिड, they merged in the body of Nanda and Yashoda. समझ में आया, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि जब नंद एंड यशोदा गोलोक से जब प्रकट हुए नीचे, ओके, तब उनके शरीर में ये जो द्रोण और धरा है, ओके, वो भी क्या करते हैं, वो भी प्रवेश करते हैं। Now this is a very big mystery, ये बहुत ही मिस्टीरियस है, ओके। सो साधारण लोग क्या बोलेंगे कि अरे नंद एंड यशोदा तो पिछले जन्म में वो लोग वसु थे, द्रोण और धरा थे, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। द कंप्लीट ट्रूथ इज व्हाट, नंद एंड यशोदा दे आर इटर्नल पेरेंट्स। सो व्हेन कृष्णा केम, दे आल्सो केम अलोंग विथ हिम या बिफोर हिम, ओके। तो जब नंद और यशोदा प्रकट हुए धरती पर, उनके शरीर में द्रोण और धरा भी क्या हो गए, कंबाइन हो गए, अंडरस्टूड। यानी एक ही शरीर में, अभी देखो नंद एंड यशोदा दे आर स्पिरिचुअल, ओके, दे डोंट हैव मटेरियल बॉडीज, ओके। तो उनके शरीर में ही किनका आवेश हो गया, द्रोण और धरा का, ओके। तो द्रोण चले गए नंद बाबा के शरीर में और धरा चली गई माता यशोदा के शरीर में। क्लियर है अभी ये एवरीवन? Yes. Okay, so this is the mystery which is revealed by
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ओके, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये सब नहीं लिखते हैं डिटेल, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में बताते हैं कि द्रोण he went inside the body of Nand Maharaj, okay, and Dhara she went inside the body of Mother Yashoda. Okay, so Nand and Yashoda they maintained, okay, तो धरती पे आने के बाद Nand and Yashoda they maintained continuous unswearing devotional love in parental affection. Okay, in their association, all other inhabitants of Vrindavan, the Gopas and Gopis, developed the culture of Krishna Bhakti. Okay, तो जितने भी साधना सिद्ध गोप और गोपियां थी, they also learned devotion from whom? From Nanda and Yashoda. Okay, साधना सिद्ध गोप और गोपियों की बात हो रही है. Okay, so जो साधना सिद्ध गोप और गोपियां हैं, उनको भी भक्ति कहां से सीखने मिली? फ्रॉम नंद एंड यशोदा. ऐसा नंद और यशोदा का प्रेम था. Thus, Krishna and Balaram exhibited different pastimes in Braja and increased the pleasure of Nanda and other inhabitants of वृंदावन. इस प्रकार से कृष्ण और बलराम जो है अलग अलग प्रकार के मधुर लीलाएं ब्रज में किए और माता यशोदा और नंद और सारे ब्रजवासियों का आनंद जो है वो वर्धन होता रहा, यानी उनका आनंद जो है बढ़ता ही रहा हमेशा. Okay, so with this finally we come to the end of chapter 8. Okay, any doubt, any question you can ask. जैसे कि अभी हम जो कहते हैं ना अद्वैत आचार्य, ओके, जो पंच तत्व मंत्र चैंट करते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर. अभी अद्वैत आचार्य, हु इज अद्वैत आचार्य? ही इज इन कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु एंड लॉर्ड शिवा. गॉट इट? तो महाविष्णु और भगवान शिव का कंबाइंड अवतार है अद्वैत आचार्य. ओके, तो उसी प्रकार नंद एंड यशोदा दे आर इटर्नल पेरेंट्स ऑफ कृष्णा एंड बलराम. ओके, लेकिन उनके शरीर में कौन प्रवेश करते हैं? द्रोण और धरा. ओके, एंड देन द्रोण एंड धरा दे बिकम नंद एंड यशोदा, मीन्स उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और वो भगवान की सेवा करते हैं वात्सल्य भाव में. गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? यस. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अद्वैत आचार्य incarnation of Mahashiva. So अद्वैत आचार्य किसके बॉडी में मर्ज हुए? देखिए, अद्वैत आचार्य ही इज ऑल्सो एन इटर्नल एसोसिएट, ओके, ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. जैसे वृंदावन है, देयर इज स्पिरिचुअल वृंदावन ऑल्सो, गोलोक वृंदावन. ओके, तो वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु कहाँ पे आते हैं? नवदीप में, मायापुर. तो वैसे ही देयर इज इटर्नल नवदीप ऑल्सो, ओके, विच इज अ पार्ट ऑफ गोलोक वृंदावन. ओके, तो गोलोक वृंदावन जो है दो भाग में डिवाइड हुआ है. एक में कृष्ण लीला चलती रहती है और एक में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला चलती रहती है. ओके, तो वो इटर्नल नवदीप से अद्वैत आचार्य आते हैं, और जब वो आते हैं तो तब उनके अंदर महाविष्णु और सदाशिव इन दोनों का आवेश होता है, कंबाइन अवतार होता है अद्वैत आचार्य. ओके, any other doubt, any other question? सर हाँ अनिल जी बोलिए. सर आप बोल रहे थे और रीइंकर्नेशन. हाँ, तो हनुमान जी तो अमर आपने बताया ना, रीइंकर्नेशन हुआ था. हाँ, देखिए, अभी जब भी भगवान आते हैं, भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपने सारे पार्षदों को भी साथ में लेकर आते हैं. तब भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उनके जितने भी डिवोटीज है वो भी सब अवतरित हुए. ओके, जैसे अपनी यशोदा मैया कौन बनी थी? सची माता, मदर ऑफ चैतन्य महाप्रभु.
ओके। नंद महाराज क्या बने थे? जगन्नाथ मिश्र बने थे। ओके। तो उसी प्रकार हनुमान जी वो क्या बने थे? मुरारी गुप्ता बने थे। ओके। विशाखा सखी क्या बनी थी? हु कैन टेल मी? प्रीति माता जी, हु वाज विशाखा सखी इन चैत्र महाप्रभु's लीला? गदाधर ना? नहीं, गदाधर इज राधा रानी हर्षल। ओके। तो विशाखा सखी वाज रामानंद राय। ओके। ललिता सखी वाज स्वरूप दामोदर। ओके। तो भगवान के जितने भी पार्षद हैं ना, वो सब चैत्र महाप्रभु की लीला में उनको सहायता देने के लिए आए थे। ओके। तो ये जो री इनकारनेशन है ना, ये किसके ऊपर लागू होता है? ये जीवों पे लागू होता है। ओके। कि पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं अलग अलग इसमें। ओके। पर भगवान के जो पार्षद होते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की लीला में भाग लेते हैं, लीला करते हैं और चले जाते हैं। ओके। सो हनुमान जी ऑल्सो केम इन चैत्र महाप्रभु's लीला एज मुरारी गुप्ता। ठीक है अनिल जी? थैंक यू। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है ना वो बहुत ही रहस्यमय है। वेरी मिस्टिकल इट इज। ओके। स्पेशली अभी मैं रिसेंटली वही पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का जो संवाद है, इट इज सो मिस्टीरियस, सो मिस्टीरियस। उसमें चैतन्य महाप्रभु जैसे रामानंद राय को पहली बार देखते हैं, ओके, नदी के तट पर, और वो पहचान जाते हैं कि यही रामानंद राय है। अभी चैतन्य महाप्रभु इस कृष्णा, करेक्ट? तो जैसे वो रामानंद राय को देखते हैं वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो विशाखा सखी है, माई इटर्नल फ्रेंड, इटर्नल एसोसिएट। तो उनके अंदर इतना प्रेम जागृत होता है, बट समहाउ ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ। चैत्र महाप्रभु अपने आप को कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। उनका मन कर रहा था कि मैं अभी भागते हुए जाऊं और रामानंद राय को आलिंगन करूं, बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड कंट्रोल करके वो एक जगह ऐसे बैठ जाते हैं। एंड फिर जब वो रामानंद राय चैत्र महाप्रभु को देखते हैं तब उनके अंदर भी वही प्रेम जागृत होता है। क्यों? क्योंकि रामानंद राय इज विशाखा सखी नो, एंड चैत्र महाप्रभु इज राधा एंड कृष्णा कंबाइंड अवतार। तो जैसे ही वो चैत्र महाप्रभु को देखते हैं उनके अंदर भी वो प्रेम जागृत होता है। अभी उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों प्रेम आ रहा है मुझे, ओके, क्योंकि लीला है। ओके। तो इट इज वेरी मिस्टीरियस, स्पेशली चैत्र महाप्रभु's लीला। फिर वो दोनों मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, एंड जो डिस्कशन होता है वो इस संसार में कहीं नहीं हुआ है। इतना इंटीमेट डिस्कशन हैपेंड बिटवीन चैत्र महाप्रभु एंड रामानंद राय। ओके। उनका जो वार्तालाप है, उनका जो कॉन्वर्सेशन है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटीमेट, मोस्ट एसोटेरिक, द बिगेस्ट सीक्रेट। ओके। यानी सारा जो राधा कृष्ण का जो सीक्रेट है दैट दे वर डिस्कसिंग। तो जब हमारा श्रीमद् भागवतम खत्म होगा मे बी 1-2 साल के बाद, देन वी विल स्टार्ट चैतन्य चरितामृत, तभी हम वो सब डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। चैतन्य लीला इज माय मोस्ट फेवरेट। व्हेन आई रीड अबाउट चैत्र महाप्रभु, पता नहीं एक अंदर से एक अलग सा एक आनंद आता है जब चैत्र महाप्रभु के बारे में सुनते हैं तो। ओके। सो दैट टाइम वी विल डिस्कस। तो ये सब बहुत ही रहस्यमय है ये सब चीजें। ओके। डन? क्लियर है सबका? एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? संदीप सर? नो सर। ओके। आपकी जितना याद नहीं रहता वही है। बिटवीन द याद करना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो we'll meet next time. Okay, so next time we are going to start with the 9th chapter, that is Damodar Leela. Okay, so get ready. आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप
कमेंट में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये क्लास सुनने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं अगले रविवार को दोपहर को 3 बजे ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर। आप भी इस क्लास में सहभागी होना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। कमेंट में लिखिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। आपका व्हाट्सअप नंबर भेज देना। थैंक यू। हरे कृष्णा।